प्रतीकात्मक रूप से मूसा ने अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि वो ग्लोरी वो देखे ना और मूसा उनसे बात कर सके। आप समझे, पुराने संदूक में, पुराने पवित्र मंदिर के अंदर, परम पवित्र मंदिर के अंदर, पवित्र गर्भ में एक 4 फीट मोटा पर्दा क्यों होता था? और उसके अंदर महिमामय वेदी के ऊपर, संदूक के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वही महिमा का बादल जिसमें मूसा गया था वो उस स्थान पे होता था। लोग मूसा के चेहरे के प्रकाश को सह नहीं पाए तो यहोवा के चेहरे के प्रकाश को कैसे सहते? इसलिए 4 फीट मोटा पर्दा वहां पर डला हुआ था और 40 फीट ऊंचा पर्दा। अब आप समझे कि परमेश्वर के पास जाने के लिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, रास्ता नहीं था। तब क्या, जब यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों के सामने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उसने कहा रास्ता मैं हूं। फरीसी और शास्त्रियों ने मारे गुस्से के, क्रोध के अपने सिरों के बाल नोच लिए, अपने कपड़े फाड़ दिए कि ये अपने आप को बोलता है कि मैं वो रास्ता हूं जो परमेश्वर के पास जाता हूं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मेरे प्रियो, जब वो मरा तो सतपति, उस नौकर ने क्या देखा? एक व्यक्ति आया महायाजक के पास और कहने लगा, महायाजक, महायाजक, मंदिर का पर्दा फट गया है। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और उसने कहा, नहीं नहीं, वो नीचे से नहीं, वो ऊपर से फटा है। बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? यीशु ने बताया, उसने अपने शरीर रूपी पर्दे से होकर उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया जहां पर जाना वर्जित था। उसने मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए, आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे बात को? उसने कहा आपका शरीर यहोवा का मंदिर है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए उसने मार्ग बनाया अपने शरीर को देकर। बाइबल बोलती है कि वो अपने शरीर के पर्दे से होकर परम पवित्र स्थान में गया, पवित्र स्थान में जहां महिमा का बादल है। उसने अपना लहू उस पवित्र संदूक पर, जिसमें साल में एक बार महायाजक जाकर छिड़कता था, उस स्थान पर गया। उसने आपको बताया है कि मार्ग मैं हूं, जहां पर जाने के लिए, जहां पहुंचने के लिए, परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाना इस्राएलियों के लिए बहुत असंभव था। उसने उसे सरल कर दिया, पर्दा हटा दिया। अब आप जा सकते हैं यीशु मसीह में। इसलिए बाइबल बोलती है कि उसने हमें भरोसे के साथ उसके सम्मुख खड़े होने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अब आप जा सकते हैं उस स्थान में, भरोसे के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मसीह का लहू आपको इसकी गारंटी देता है। मसीह का लहू आपको इसके बारे में पूरा आश्वासन देता है। यही कारण था कि मूसा ने जब मेमने का लहू घरों की चौखटों पर लगाया तो परमेश्वर के दूत ने इस्राएलियों के घरों को छोड़ दिया। परमेश्वर के घरों ने इस्राएलियों के घरों में रोशनी रखी और मिस्रियों के घरों में अंधकार था। आप समझ रहे इस बात? एक विश्वासी जो मसीह के वचन पर दिन रात मनन करता है, आप सोचो, जिसने 10 नियम लेकर आया, जब उसके चेहरे पर इतना प्रकाश था तो ताबोर पर्वत पर जब वो गया और यही एलिया और मूसा वहां था, आपको मालूम, वहां उसका चेहरा चमकने लगा और एलिया और मूसा वहां प्रकट हुए। ये वो दिखाता है कि मैं कौन हूं। जैसा आपने पहले प्रारंभ में सुना, परमेश्वर मनुष्य शरीर में, परमेश्वर के पुत्र का मतलब वो मनुष्य शरीर में है, एक भौतिक शरीर में, लेकिन आत्मिक जीवन है, आत्मिक व्यक्ति है, वो मन परमेश्वर है। उसने बताया अपने पुनरुत्थान के बाद, मुझे टच करके देखो, मुझे छू कर देखो। मुर्दों का, भूतों का हाड़ और मांस नहीं होता। उसने उनको रोटी खाकर बताया। इसके बारे में सोचो कि दरवाजा बंद था, दीवार उसको रोक नहीं पाई। सोचो, दीवार उसको रोक नहीं पाए। वो दीवार के इस पार से उस पार उनके बीच में हो गया। उसके पास वही शरीर था जो आपके और मेरे पास था, लेकिन उस शरीर में महिमा थी। वो आत्मिक शरीर में था।
और आप और मैं आत्मिक प्राणी हैं। जब आप उसके वचन को दिन रात पढ़ते हैं आप वैसे बन जाते हैं। उसने कहा मेरा वचन मेरी आंखें हैं। जब आप उसको देखते हैं तब वो आपको देखता है। तो तब क्या, जब मूसा उसको देख रहा था उसका चेहरे से प्रकाश निकलने लगा, तब इस्राएली उसको देख नहीं पाए। जब आप बाइबल को देखते हैं तब क्या, जब परमेश्वर भी आपको देखता है, क्या आपको कोई सह सकता है? क्या आपको कोई सह सकता है? आप परमेश्वर की आंखों को देखते हैं, तब परमेश्वर आपको देखता है, तब आप परावर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आप परमेश्वर तरीके के एक व्यक्ति हो जाते हैं। उसने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। आप परमेश्वर की समानता में हैं। उसको धन्यवाद दें और उसके आने की, उसके आगमन की बाट बड़ी ईमानदारी और उत्सुकता से जोते रहें और एक दूसरे को उसके आगमन के बारे में बताएं कि वो जल्द आने वाला है। आइए हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। ये समय है धन्यवाद का, वास्तविक संग्रहता के द्वारा अपनी घोषणा का हम अपनी घोषणा करें। ये समय है हम अपने पवित्र आंखों को बंद करें, पवित्र हाथों को खोलें, पवित्र हृदय से मेरे पीछे बोले पवित्र शब्दों के द्वारा। प्यारे पिता मैं आत्मा में सजग और सचेत हूँ। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसके वचन के द्वारा और उसके आगमन के प्रति मेरी आशा के द्वारा मार्गदर्शित होकर और अधिक लोगों को मसीह में जीतने की मेरी इच्छा पहले से अधिक बढ़ रही है। मैं आत्माओं को जीतने का इच्छुक हूँ और मेरे विश्व की बेदारी प्रयासों के द्वारा बहुत से लोग अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के पुत्र की महिमा और महिमा में स्वतंत्रता में लाए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है घोषणा का, ये समय है धन्यवाद का। हम अपने पवित्र हाथों को अपने सिर पर रखें, आंखें बंद करें और विश्वास के साथ मेरे पीछे बोले प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आशीषित हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपके इकलौते पुत्र में जो पोंतुस और पिलातुस के शासन काल में मेरे लिए क्रूस पर मरा और दुख उठाया और पृथ्वी के गर्भ में दफनाया गया और वो अपने कथन अनुसार मृतकों में से जी उठा और अब वो परमेश्वर के सिंहासन में दाहिनी ओर विराजमान है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के पवित्र दुर्भोग मरण और पुनरुत्थान में, यीशु के जीवन में, यीशु के दुख में, यीशु के मरण में और पुनरुत्थान में यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं बचा लिया गया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं परमेश्वर की एक संतान हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरी आत्मा को स्वीकार करने के लिए, मुझे ग्रहण करने के लिए, मुझे अपना पुत्र अपनी पुत्री बनाने के लिए यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन, 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 आमीन। प्रभु का